दुर्योधन की दूसरे दिन जंघा टूट गई, रणभूमि में पड़ा है। द्रोणाचार्य का बेटा जिसका नाम है अश्वत्थामा। 3 व्यक्ति बचे थे महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष। एक तो अश्वत्थामा, एक कृतवर्मा और एक बचे थे कृपाचार्य। अश्वत्थामा गया, बोले मैं तेरा क्या भला कर सकता। बोला पांडवों का वध कर दे, यही इच्छा। अब आप सोचो, जो आदमी मृत्यु की सैया पर पड़ा फिर भी चाहता है कि पांडव मर जाए। अश्वत्थामा भी बदला लेना चाहता है, तो हाथ में तलवार लेके रात में गया। वो जानता है कि मैं पांडवों से युद्ध नहीं कर सकता, तो सोते हुओं की गर्दन काटा। भगवान कृष्ण ने कहा आज की रात हम यहां नहीं सोएंगे, हम किसी नदी के तट पर सोएंगे। तो वहां से थोड़ी दूर एक नदी थी जिसका नाम है ओघवती। ओघवती नदी है। ओघवती नदी के तट पर जाकर के भगवान और पांडवों ने विश्राम किया। 5 बेटे पांडवों को। उन्होंने कहा हम तो यहीं सोएंगे। द्रौपदी के गर्भ से एक एक पांडव का एक एक बेटा हुआ था, तो 5 पांडवों के 5 बेटे थे, वो वहीं सो गए। भगवान मन में हंसे कि मैं तो बचाना चाहता हूं, पर मृत्यु तुम्हें जाने नहीं दे रही है। वहीं सो गए और रात को अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके 5 की गर्दन काटी और चद्दर में बांध के ले गया और दुर्योधन के सामने पटक के कहा ये 5 पांडवों का मैंने वध कर दिया। तो बड़ा सा सर निकाल करके और दुर्योधन के हाथ में दिया, ले ये भीम का सर है। और भीम का सर समझ करके पकड़ के गुस्से में एक थप्पड़ मारा तो टमाटर की तरह फूट गए। बोला ये भीम का सर नहीं हो सकता। जब मैं भीम से युद्ध करता था और उसके माथे पर गदा मारता था तो लोह खंड की तरह उसकी खोपड़ी बचती। ये तो किसी बच्चे का सर है। और अपनी मुकुट की मणि के प्रकाश में देखा, तूने पांडव नहीं मारे, पांडवों के बेटे मारे। दुर्योधन को शाप है कि जब तुझे प्रसन्नता और दुख एक साथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरे कुल में भी कोई नहीं रहा और पांडवों के कुल में भी कोई नहीं रहा, पर साथ में ही दुख हुआ कि ये जिंदा रहते तो तर्पण तो करते। और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्रातः काल द्रौपदी को सूचना मिली। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमान। द्रौपदी को सूचना मिली किसी ने तेरे 5 बेटों को मार दिया है और मारने वाला इतना दुष्ट है कि गर्दन काट करके ले गया, धड़ छोड़ गया, छाती पीट करके रोने लगे। एक बेटा, एक जवान बेटा यदि किसी माँ का मर जाए तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है, सारे जीवन उसके लिए रोती है। जिसके 5 बेटे मरे, पछाड़ खा के गिर पड़ी। द्वारकानाथ से कहा, हे वासुदेव ये क्या हुआ?
किसने मारा मेरे पुत्रों को? अर्जुन ने कहा महाराज बोलो। युधिष्ठिर ने तो यहां तक कह दिया कि दुर्योधन ने आपको गाली दी और मैंने आपके चरण पकड़े। जिसने गाली दी उसके कुटुंब का विनाश हो गया और जिसने चरण पकड़े उसके भी कुटुंब का विनाश हो गया। तब कृष्ण तेरे चरण पकड़ने का लाभ क्या मिला? भाई तेरी शरणागत का लाभ क्या मिला? क्यों पकड़े तेरे चरण? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा अर्जुन से, कालोष्मी लोक क्षयकृत प्रबद्धो, मैं ही काल बनकर और सब मरेंगे, तुम भी मरोगे। अर्जुन से कहा भगवान ने सब मरेंगे और सब मरे पड़े हैं। निमित्त मात्रम भव सब पिशाच, तो निमित्त मात्र। मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। किसने मारा मेरे बच्चों को? तेरे गुरु के बेटे। अर्जुन ने कहा रस सजा। भगवान ने रस सजाया और जहां अश्वत्थामा भागता जा रहा है पीछे पीछे रथ लगा दिया। बो रहा युद्ध करो। धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रहार किया। दोनों तरफ से बाण चल रहे हैं। अश्वत्थामा जानता है कि मैं अर्जुन से जीत नहीं सकता। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आया, अर्जुन का शरीर जलने लगा और अर्जुन ने दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ कर रोक दो रथ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमें को दयमाना अपवर्गो सिदैहिक। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा शरीर जल रहा है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या कायरों की तरह बात करता है? अरे धनुष पर बाण चढ़ा और भगवान का एक एक शब्द अर्जुन के लिए वेद वाक्य की तरह। धनुष पर बाण चढ़ा, ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर और छोड़ दिया। बोला महाराज दोनों टकरा गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा आवाहन कर दे और जैसे ही आवाहन किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र चल के अर्जुन के पास आ गए, क्योंकि अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस बुलाना नहीं आता था। अर्जुन को चलाना भी आता था और वापस बुलाना भी आता था। कैसी टेक्नोलॉजी थी भारत की। भगवान श्री राम के तूणीर में एक ही बाण था। राम जी के लिए लिखा है कि राम जी एक पत्नी व्रत थे, राम जी एक बार ही बोलते थे और राम के धनुष में, राम के तुंडीर में एक ही बाण था। वही 1000 बाण बन जाते थे, काम करके लौट आता था। जितनी आवश्यकता पड़ती थी वही बाण उतने रूपों में परिवर्तित हो जाता था। अश्वत्थामा को बांध लिया, बोला इसको दंड तो महाराज युधिष्ठिर देंगे। रस्सी से बांधकर पटक दिया, घिसटता हुआ आ रहा। और जैसे ही पहुंचे तो दूर से द्रौपदी की नजर पड़ी और द्रौपदी की नजर पड़ी तो द्रौपदी ने दूर से कह दिया मुच्यता मुच्यता में। अरे छोड़ दो
अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी बोली, मुच्यता मुच्यता में क्यों कि ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अवध्य होता है। दूसरी बात तेरे गुरु का बेटा है। इसको दंड देने का अधिकार नहीं, छोड़ दो। तब तक भीम ने जाकर के पकड़ लिया। भीम ने कहा मारेंगे। मुझे एक बात बताओ द्रौपदी, इसको क्या लाभ था हमारे बच्चों को मारने में? ये राजा बन सकता है? इसने हमारे बच्चों को मारा क्यों? भाई इसका जो स्वामी है वो मृत्यु की कगार पर खड़ा है, उसके कहने पर इसने हमारे बच्चों को मारा, तो क्या इसको राज मिल जाता? हमारे होते हुए ये राज कर सकता था क्या? किस बल पर इसने मारा? इसको मृत्यु दंड दिया जाए। द्रौपदी ने कहा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं इसे छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं नहीं मारेंगे। दोनों भाई अर्जुन और भीम बोला मारेंगे। तो फैसला कृष्ण पर छोड़ा गया। बताओ महाराज क्या करें? तो फैसला सुनाया भगवान ने, ऐसा करो इसे मार भी दो, इसे छोड़ भी दो। बहुत बढ़िया, ये निर्णय आपका। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने इसको इतनी गीता पढ़ाई, ये कुछ जानता कि नहीं जानता है? तो ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। भागवत में लिखा है वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिके। ब्राह्मण के पास जो धन है उसको छीन लो, बाधे में रास्ता निकाल दो, 4 दाढ़ी मूछ काटो, काला मुंह करो, निकाल दो गधे पे बैठा। यानी जिस व्यक्ति का सम्मान है उसका अपमान ही मृत्यु। माथे में एक मणि थी, अर्जुन को याद आया, तलवार लगाई और मणि निकाली, बाल काटे, धक्का देके निकाल दिया। और अश्वत्थामा कहता है मैं मरना चाहता हूं, मुझे मृत्यु दंड दिया। द्रौपदी ने कहा नहीं जाओ, और मैं तेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही, मैं तेरी माँ के ऊपर कृपा कर रही हूं। मेरे 5 पति हैं, मुझे संतान हो सकती है, तेरा पिता नहीं है और तू तेरी माँ का इकलौता बेटा। तेरी माँ की क्या हालत होगी? पुत्र की मृत्यु का दर्द कितना होता है ये वेदना मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तेरी माँ के ऊपर कृपा कर रहा हूं। अश्वत्थामा वहां से गया।